निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो इनवाइटेड गेस्ट हैं वो हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी जो हैं प्रयागराज से जुड़ते हैं हमारे साथ, दंडी स्वामी जी, और संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय 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 नारायण, जय जय कुशल। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी सांगानेर से मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता भी है। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी और ब्रह्मदत्त पुरी जी, कल्याण जी, ये क्या हो रहा है देश में? केजरीवाल साहब, इतनी नौटंकी क्या जरूरत है करने की? आपको तो केवल कोर्ट ने ये बोला है कि आप किसी पेपर पे साइन नहीं करेंगे, न ही सचिवालय जाएंगे, न ही किसी फाइल को देखेंगे, तो आपने आते ही सबसे पहले तो अपना रेजिग्नेशन दे दिया। आतिशी जी को आपने बना दिया चीफ मिनिस्टर। उसके बाद भी आपका मोह नहीं भंग हो रहा है शीश महल से। शीश महल आप छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि शीश महल में पता नहीं क्या आपने चीजें दबा रखी हैं जो हमारे टैक्स पेयर हैं। दिल्ली के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई से शीश महल 54 करोड़ का जो आपने खड़ा कर दिया है उसको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि आप आए थे पहले, जब यहाँ पे आप पार्टी को इनॉग्रेट किया था, लेके आए थे, तब आपका ये कहना था ना तो मैं सत्ता का भोगी हूं ना ही मैं कुर्सी का भोगी हूं, मुझे तो केवल आपकी सेवा करनी है। और आपने आके खूब सारी रेवड़ियां बांटी, जनता में खूब सारा फ्री दिया, खूब रेवड़ियां बांटी। अब आप वो रेवड़ियों का हिसाब ले रहे हो क्या जनता से? केजरीवाल साहब, आपको तो दिखा दिया आईना हरियाणा में। 89 सीटों पे आपके प्रत्याशी खड़े हुए थे और वो हो गए, सबकी जमानतें जब्त हो गई हैं। अब आपको दिखाएगा दिल्ली का जो होने वाला है चुनाव, उसमें फरवरी में, उसमें भी आप आईना देखेंगे और वो आईना दिखाएगी आपको जनता। आईना जब जनता दिखाती है तो बहुत अच्छी तरह दिखाती है जनता आईना। तो जो केजरीवाल साहब ने नौटंकी की है अपना छोड़ने के लिए शीश महल, आइए उस नौटंकी को पहले देखते हैं, उसके बाद हम ये शुरू करते हैं डिबेट। ये नौटंकी पहले देखें आप केजरीवाल साहब की। वाह रे नौटंकी बाज। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। झूठा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी। देखा आपने, जब ताला लास्ट में लगाया गया अपने सीएम हाउस में, तो सुनीता केजरीवाल ने जो वहां से चाबी ली थी, वो चाबी एक वहां पे जो खड़े थे परवेश रंजन झा, जो कि स्पेशल सिक्योरिटी टू सीएम है, यानी स्पेशल जो है वो सीएम के एक प्रतिनिधि हैं। जबकि चाबी जो सौंपी जाती है वो पीडब्ल्यूडी के विजय कुमार को सौंपनी चाहिए थी, जो सेक्शन ऑफिसर हैं। वहां तक तो चाबी पहुंची नहीं। भवन चाबी दी उन्होंने प्रवेश रंजन झा को और वहां से चाबी वापस आ गई। जब वो 2 वैगन, आप सोचिए, इतना बड़ा शीश महल, 6 आदमी उस शीश महल में रह रहे हैं, वो 6 आदमियों का सामान क्या 2 टेम्पो में आके भर के जा सकता है? मैं तो पूछता हिंदुस्तान आपके कल्याण जी से, कल्याण जी आप बताइए, क्या 6 आदमियों का सामान
छोटे से 2 टेम्पो में भर के जा सकता है क्या, अगर शिफ्टिंग हो तो? जी कल्याण जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो शीर्षक रखा है नौटंकी, वो शीर्षक पे मुझे आपत्ति है, क्योंकि ये हाँ बोलिए। नौटंकी नहीं है, ये हर सीएम और पीएम करते हैं। अगर इसको ही आप नौटंकी मानते हैं तो फिर हमारे पीएम साहब किसी दलित आदमी को समुद्र के किनारे बिठा के उसके पांव धोना या फिर मंदिर में जाके खड़े हो जाना अकेले, आंख बंद करके आरती करना। अरे कल्याण जी क्या बातें कर रहे हैं? क्या दलित देखिए, आदमी आदमी नहीं है? उसके पाँव नहीं धोने चाहिए? अरे नहीं क्या नहीं, बातें देखिए कर रहे हो आप? अभी देंगे जवाब ये ये देंगे। तो चीफ, आप अभी हम मुझे ये देंगे बताएं, जवाब। आप मुझे ये बताएं, चीफ मिनिस्टर जी जो है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नौटंकी जी, नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? ये पूरी फिल्म की नहीं शूटिंग कर रहा है। देखिए, आदमी की अपनी अपनी सोच है। हर आदमी को एंटी पार्टी वाला या विपक्ष पार्टी वाला नौटंकी करता हुआ नजर आता है, अगर आदमी जो खुद करता है वो दिखता नहीं है उससे। क्योंकि एक कहावत है पुरानी कि पाँव में जलता हुआ जो है ना किसी को नहीं दिखता, पहाड़ पर चलता हुआ सबको दिखता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपको और मेरे को किसी को अधिकार नहीं है कि हम किसी आदमी की बेइज्जती करें या किसी आदमी के बारे में इस तरह के अरे अपशब्द कल्याण कहें। जी, कल्याण जी क्या बेइज्जती करे? अभी ऐसे चाहता हूँ सर, आदमियों को, ऐसे अगर आदमियों को तो देश निकाला देना चाहिए। बिल्कुल हम तो बिल्कुल ये नहीं बोलते हैं ऐसे आदमियों जो गाढ़ी कमाई हमारे जनता के लोगों की, जो बेचारे एक एक पैसा जमा करके आपको टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स पे से 54 करोड़ का बनाया है इसने अपना शीश महल, और उस मैं शीश महल को छोड़ते हुए इनको मतलब जोर आ रहा है मैं आपसे और पूछना चाहता नौटंकी हूँ, दिखा रहे हैं ये। मैं मोह हाँ आपसे बोलिए। पूछना चाहता हूँ मोह कि हो गया, इन्होंने मोह। बताया है बीजेपी ने 38 कार्यालय बनाए हैं, बीजेपी ने 38 कार्यालय बनाए हैं और जनता की गाड़ी जी कमाई से, जनता के पैसों से बनाए हैं। क्या बीजेपी इसका जवाब देगी? क्या बीजेपी नोटंकी कर रही है? तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। देखिए, वो कार्यालय बनाए, उसके बाद नोटंकी उन्होंने एक बड़ा कार्यालय बनाया। ना फिर जो गाड़ी कमाई से छोटा कार्यालय हुआ, उसके बाद उन्होंने बड़ा कार्यालय बनाया। ये नौटंकी नहीं है, ये तो देखिए, उसमें समा नहीं रहते। इसलिए आप देखिए बीजेपी का साइज कितना बड़ा होता जा रहा है, उसके कार्यकर्ता ये कितने बढ़ रहे हैं। हर ये जगह तो नोटंकी बीजेपी नहीं है, बीजेपी छा रही है। ये नोटंकी नहीं है। जी ये ना, जनता की बिल्कुल गाड़ी नौटंकी। कमाई है। भाई ये भी तो गाड़ी जनता की कमाई जनता, गाड़ी कमाई है जनता की। कि हमारे पीएम जी साहब जो है पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे सीएम साहब जो पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, पीएम साहब कार्यालय बना रहे हैं, कार्यालय में लग्जरी फैसिलिटीज दे रहे हैं, 5 स्टार होटल की सारी फैसिलिटी दी जा रही है, बेड दिए जा रहे हैं, एसी दिए जा रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? किसके पैसों से आ रहा है? वो वो सिर्फ वो एक फैसिलिटी कार्यालय किस, वो फैसिलिटी किसको दी जा रही है? कल्याण जी, बीजेपी के फैसिलिटी मेंबर्स किसको को, दी जा रही है? बीजेपी के मेंबर्स को, बीजेपी के अध्यक्ष को, बीजेपी के मेंबर्स को और बीजेपी बिल्कुल के सही कितने है। पोलिंग मेंबर्स को। तो कहाँ से आ रहा है? जो किसका पैसा है वो? जो कार्य करेगा, जो इंसान जी, कार्य करेगा वो बिल्कुल फल पाएगा, उसको तो बिल्कुल फल मोदी मिलेगा। कार्य नहीं कर रहे, आप देखिए केजरीवाल जी स्कूल कार्य नहीं कर रहे कॉलेजेस दिल्ली में। के लिए। जी आपको कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जी कार्य नहीं कर रहे, केजरीवाल जी नोटंकी कर रहे हैं, मोदी जी केजरीवाल जी ने चौपड़ियां क्या कर कार्य किया, मुझे आप ये बता दो। केजरीवाल मोदी साहब जी ने, केजरीवाल साहब ने जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए क्या कार्य किया है? आप मुझे कोई उसके 3 सर्वश्रेष्ठ कार्य बता दे जो उसने अपने कार्यकाल में किया है, बता दें। 3, केजरीवाल केवल जी ने 3, केवल केजरीवाल जी ने 3। एजुकेशन, मैं बता रहा हूँ, हाँ एजुकेशन, बताइए। एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन, क्या? एजुकेशन एजुकेशन क्या? एक स्कूल, एक टूटे फूटे, स्कूल, एक टूटे फूटे स्कूल को रेनोवेट कर दिया, नहीं रेनोवेट नहीं करके उसमें अच्छे स्कूल्स के बच्चे लाके पढ़ा दिए। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि जो हाँ विदेशी बोलिए लोग बाग बोलिए। दिखा रहा है और विदेशी लोग बाग उसको देखने आ रहे हैं और उसको चैलेंज कर रहे हैं, डिबेट हो रही है, सारे जो देश में चल रहा है। आप कह रहे हो कि दूसरे कार्यकर्ता लाके बैठा दिए, दूसरे मेंबर लाके बैठा हाँ दिए। बोलिए मैं बोलिए आपकी बोलिए। बात से लगता। दूसरा ये है कि उन्होंने एजुकेशन के साथ साथ में आपके स्वास्थ्य की तरफ जो है होम क्लिनिक करवाया, जो जिसे कहते हैं कि घरेलू जो, इसके साथ साथ में उन्होंने मेट्रो फ्री करवाई या इसकी बिजली फ्री करवाई। ये जनता के काम नहीं तो क्या केजरीवाल जी के काम है? आप जो ये बीजेपी जनता, किया ये जो फ्री बताइए। करवाया है, जो फ्री की रेवड़ियां करवाई हैं उन्होंने, वही तो जी, जनता भुगत रही है अब। कहाँ वही भुगत रही है? जनता भुगत रही है। पूरे देश में नहीं भुगत रही है।
पूरे देश में पूरे ये देश में जनता वही भुगत रही है। आप ईद और मुहर्रम पे 2-2 सिलेंडर फ्री बांट रहे हो और लोगों को लड़वा रहे हो, ये नौटंकी है। आप एक तरफ तो कहते हो कि आप इनसे कम मत करो, आप द्वेष से रखो, दूसरी तरफ उन्हीं लोगों के जब वोट आते हैं तो आप कहते हैं हम आपको ईद पे 2 सिलेंडर फ्री देंगे, मुहर्रम पे 2 सिलेंडर फ्री देंगे। ये रेवड़ी है, ये गिल्ले है, ये नौटंकी है। नौटंकी में फर्क होना चाहिए। ये नौटंकी किसे कहते हैं? नौटंकी है कि ये मंदिर में जाके खड़े हो जाओ, भगवान के बराबर खड़ जाके खड़े हो जाओ, कल्याण जी, अपने आप कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, आप मुझे ये बताएं तो जी। शीश महल क्यों नहीं छोड़ रहे हैं चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, एक्स चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब? क्यों वो आपसे है किसने उनको? कहा नहीं छोड़ा है? नहीं, कहाँ आपसे छोड़ा किसने कहा? उन्होंने? आज भी चीफ मिनिस्टर साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर वहां पे विराजमान है। अभी 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, उन्होंने दूसरी जगह मकान शिफ्ट किया है, वो किसी न्यूज में है, पेपर में है। बिल्कुल नहीं खाली हुआ है। बीजेपी के भारद्वाज साहब जो हैं, बीजेपी के भारद्वाज साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि अभी तक केजरीवाल साहब ने खाली नहीं किया है शीश महल। 3 दिन पहले अभी न्यूज में तक पेपर खाली में नहीं हुआ है। इस समय जब हम डिबेट कर रहे हैं अभी तक खाली नहीं है। 3 दिन पहले की न्यूज है, अखबार की कटिंग है। या तो आप झूठे आप हैं या न्यूज, फिर अखबार झूठा है। आप न्यूज की बात कर रहे हैं तो इसका बिल्कुल। मतलब बीजेपी, इसका मतलब बीजेपी गलत प्रोपेगेंडा कर रही है क्या? या तो अखबार झूठा है, दोनों में नहीं से एक नहीं, ही, दोनों नहीं हो सकते। या आज तो अखबार आज अखबार गलत है या हम गलत है। भाई अगर अखबार ने गलत छापा है तो अखबार की गलती है। मेयर आप दिल्ली जाके तो देख नहीं वो सकते। तो उसी को लेके तो नौटंकी बोल रहे हैं। वो तो एक नौटंक। आप ये बताओ, 2 जी। गाड़ियों में 6 आदमियों का सामान जा सकता है क्या? आप मुझे 2 बताओ। गाड़ी में नहीं, तो एक में भी जा सकता है, डिपेंड करता है सामान कितना है। अरे गाड़ी 2 में छोटे छोटे गाड़ी में 6 आदमियों का सामान, शीश महल में कितना सामान होगा आप भी सोचो। नहीं तो पूरा आप शीश क्या महल करते खाली हैं? किया इन्होंने। नहीं, 2 गाड़ी में अगर क्या मान लो बातें कर सामान, रहे हो? 54 करोड़ का शीश महल बनाया था इन्होंने, वो क्या निकला उसमें से? खैर, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। जी। अब आप तो लगता है मुझे आप पार्टी में ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो। आपके पास नहीं, दोबारा नहीं, आऊंगा, जो आपसे दोबारा पूछूंगा। लगता है बिल्कुल आपको केजरीवाल साहब ने कुछ दिया होगा डिबेट में बैठने के लिए। ये तो कंफर्म हो गया। पूछेंगे अभी आपसे, कोई बात नहीं। ब्रह्मदत्त जी, आप मुझे ये बताएं कि जो केजरीवाल साहब ने किया है, एक्स चीफ मिनिस्टर साहब ने आज तक खाली नहीं किया है अपना शीश महल, इसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया दें। जी जी जी। उससे बोले। पहले आज की हेडलाइंस है यानी नौटंकी। अब जी बताते हैं हम नौटंकी क्या है। जी बताएं। क्योंकि जब केजरीवाल सत्ता की चहलकदमी में जब कदम रखे थे तो उस वक्त ये कहा था कि मैं ना गाड़ी लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, ना कोई हमारी सिक्योरिटी होगी, बिल्कुल मैं सिंपल साधारण रहूंगा, और मैं ना जी कोई बंगला लूंगा, मैं बिल्कुल सिंपल व्यवस्था में रहूंगा। तो ये नौटंकी है। जी और दूसरा, एजुकेशन के मामले में अभी बता रहे थे, तो वहाँ जो है तमाम स्कूल जो पुराने स्कूल थे उन पे नए जो है लिपापोती पुताई करके नया दिखा दिया, ये भी नौटंकी है। और जी वहाँ जो लोगों को इस तरह से जो है वहाँ की जनता को जो है बरगला करके वोटों के समय पर इन्होंने बहुत पैसा बांटा है, और इन लोगों ने जो है पैसा बांट करके जीते हैं, ये भी नौटंकी है। एक जो है बांग्लादेशी और घुसपैठी, इनके कम से कम वहां पर जो है कम से कम मेरे को तो लग रहा है 4-5 लाख या 10 लाख वोटर होंगे वहां पर, बांग्लादेशी हैं, वो भी जी जी नौटंकी है। अब नौटंकी मैं बता रहा हूँ कि आज हमारे बिग साहब ने जो है नौटंकी हेडलाइंस क्यों बनाई है, अब अर्थ बताने जा रहे हैं। तो ये जो है इस तरह से, अब जब ये एक नौटंकी और है कि जब उनको ये कमरा खाली कर देने को कहा है, तो वो जो है बात बोल तो दिया कि खाली कर रहा हूँ घोषणाओं में, और बाहर हवा फैला दी कि खाली हो रहा है, लेकिन वो बाहर छोड़ने का उनका मन नहीं है, ये भी नौटंकी है। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो है वो सरकारी बंगला, उस पर जब इन्होंने झूठ बोल करके इस तरह के बंगले में इतनी शान शौकत बढ़ा करके इतनी इच्छाएं सुविधाएं जोड़ी, तो वो भी नौटंकी है। क्योंकि व्यक्ति का, अभी आप देख रहे होंगे कुछ
कुछ इन लोगों जितना गठबंधन में ये लोग जुड़े हैं सबके लक्षण यही है। अभी वो क्या यादव है, वो बिहार में देखो, वहां से कमरा खाली करने को कहा, वो 20 तोड़ के ले तेजस्वी गया, यादव, सामान तोड़ के ले तेजस्वी गया, यादव। एसी तोड़ के ले गया। ये जितने, हाँ, ये जितने गठबंधन में है, अभी यहाँ अखिलेश यादव, यूपी में तो मैं रह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी ने जो है क्या करा कि वहां जब वो कमरा खाली करा तो वहां से भी सब सामान वो सरकार उठा के ले गई। इनका क्या दिक्कत है चोटी लेके चला गया। सरकारी संपत्ति को छोड़ने का? वो जो वो भैया ऐसा है कि अलग अलग पद पद एक होता है, पद जो है वो केवल मुख्यमंत्री का आवास है। मुख्यमंत्री अगर रिटायर हो गया तो दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। तुम सामान भी जी लेके चले जाओगे, दूसरा कब तक बजट इतना बढ़ाएगा? तो ये क्या घोलमेल सरकार और जनता के साथ धोखा है, ये भी नौटंकी है। अब आपको आगे बताते चले, इनकी जो है इस तरह की हरकतें जो है इन्होंने कोर्ट में और माननीय न्यायालय में ये तय करा, वो गुप्त बात है जो बाहर अभी ओपन नहीं हुई है, वहां उनको अच्छी तरह समझाया गया था कि तुम बाहर जाओगे किसी प्रकार का जो है किसी की राजनीतिकरण और किसी प्रकार के जो है किसी फाइल पे किसी उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जी हस्ताक्षर करने का अधिकार मिल जाता तो जो इनके कारनामे काले कारनामे उसके लिए इनको जो है बेंच लगाया गया है, इन पर प्रतिबंध किया गया है। तो उसके बाद भी ये जो है गुप्त चुप्त रूप से बाहर बाहर से हरकतें कर रहे हैं, वो भी नौटंकी है। अब ये क्या कर जी रहे हैं कि ये इनके दिमाग में एक नक्शा है केजरीवाल जी के कि जैसे सोनिया गांधी रिमोट बनकर सरकार चला रही थी, मैं ठीक उसी तरह रिमोट बन के इनको चलाऊं और ये मेरे उस पर नाचे, ये उनकी मंशा है। तो उनके दिमाग में क्या है कि उनका जो मोह सत्ता का है वो जा नहीं रहा है, वो भी जो है उसके लिए भी नौटंकी करते हैं। तो ऐसे कई प्रकार की ऐसी बातें हो गई देश के अंदर की जो जनता के साथ छलावा है, तुम अपने नौटंकी कर रहे हो और जनता का जो है बुरा हाल बेहाल होता जा रहा है। सत्ता जो है अराजकता फैल रही है, गुंडागर्दी हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, तमाम बाढ़ आ रहे हैं, लोग डूब स्वामी रहे जी, थे। तो इस तरह की इन लोगों की स्वामी हरकतें जो जी है, हरियाणा में, इन्होंने हरियाणा में जाके अपना प्रचार प्रचार किया और ये बोला कि हमें आप ईमानदार अगर हूं तो हमको वोट दीजिएगा, अगर हम ईमानदार है नहीं है तो वोट मत देना। 89 सीट्स पे बात तो इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, एक भी उम्मीदवार इनका जीता नहीं। वहां के जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। इससे यह साबित होता है कि केजरीवाल साहब महाभ्रष्ट आदमी है, महाकरप्टेड आदमी है और अब आप पार्टी जो है इस महाकरप्टेड पार्टी है और सबकी जमानतें जब्त है वहां पे। जी जी बोले। वो तो हो गई, वो तो होगी, क्योंकि हरियाणा के जो लोग होते हैं ना वो सीधे साधे लोग होते हैं, वहाँ चलचित्र नहीं चलता। पहली बात बता दें कि वहाँ के लोगों की एक बात है, भाषा भले ही कड़वी है वहाँ लोगों की, लेकिन दिल के काले नहीं है हरियाणा के लोग। अब जी चंद जी लोग होंगे, कुछ होंगे ऐसा मैं मानता हूँ, पर मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ। तो इस तरह अब पंजाब में क्या स्वभाव है, पंजाब में यह है कि जो अगर अच्छा है तो उसके साथ पूरा अपना जीवन दे देंगे, लेकिन अगर गड़बड़ कर दे तो छोड़ते भी नहीं है। ये जी पंजाब जी में है। अब आपको बताते चले आगे की बात ये है कि आगे हमारा कहने का तात्पर्य है कि केजरीवाल जो है, जो जम्मू में इस वक्त एक सीट आई है, वो सीट कैसे आई है अब आपको बता दें। क्योंकि जी वहां पर जो है कुछ तकड़ा आतंकवादियों के सपोर्टर हैं वहां ज्यादा, वहां आतंकवादियों का गढ़ है। और उस जगह पर जो है जहां पर वो सीट पाए हैं, वो जगह कोई आपको अगर दलितों की वहां होगी तो वह संख्या बहुत कम होगी। दलितों ने तो वहाँ वोट ही नहीं पड़े, वो तो ज्यादा से ज्यादा उनको वही वोट पड़े हैं जो बिल्कुल केजरीवाल ने सलाह मशवरा किया होगा, और जगह तो चल ही नहीं। और ये पाकिस्तानी तालमेल वो हरियाणा में दिखा नहीं पाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में चल रहे इनका वो जो इरादा था। और आपको बताएं जो कश्मीर में इस वक्त जो आई है, वहाँ के लोग जो है ये देखने की कोशिश की कि हम भारत के साथ हमारा तालमेल नहीं है, हमारा तालमेल कट्टरपंथी है और कट्टर लोग साथ नहीं रहते, और ना हमारा सरकार और ये उन लोगों ने ठीक है दिखाने की स्वामी जी, कोशिश की ठीक है है। स्वामी जी, ठीक है दुर्भाग्यपूर्ण स्वामी जी, है आपके पास मैं कि दोबारा आऊंगा। कल्याण जी कुछ है, बोलना चाहते हैं, कल्याण जी का सुन लें। देश जा रही हाँ है। कल्याण जी बोले आप, कल्याण जी बोले। स्वामी जी एक मिनट, हाँ कल्याण जी बोले। देखिए, आदमी कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। ये जी कहावत सत्य है। तो हर आदमी को क्या है कि
हरा हरा दिखता है। आदमी अपने पाँव में नहीं देखता जी कि जी। पाँव में पाँव पे क्या हो रहा है। पहाड़ पे जलती हुई आग सबको नजर आती है, मगर पाँव में लगा हुआ कांटा किसी को नजर नहीं आता। तो जनता किस तरह से परेशान हो रही है, जनता की क्या तकलीफें हैं, उससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। महंगाई की कोई बात नहीं करता, शिक्षा की कोई बात नहीं करता। आप आटे पे टैक्स लगा रहे हैं, दूध पे टैक्स लगा रहे हैं, शिक्षा पे टैक्स लगा रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं करता। और आपको दूसरी पार्टियों के लोगों पे नोटंकी नजर आती है। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग बात जो डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, सिर्फ पार्टी को देखकर करते हैं, देश को देखकर नहीं करते। मोदी जी जो करे वो सब सही है। मोदी जी भले ही कपड़े पहन के संगम में चले जाए, डुबकी लगाए, फोटो खिंचाए, वो एक सत्य है। भले ही से है कि आप मोदी जी आप स्वामी विवेकानंद रोक पे चले जाए और ध्यान लगाए और 50 कैमरे साथ ले जाए, फोटो खिंचाए, वो नोटंकी नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि जब अभी यादव जी ने बंगला खाली किया, जैसे आपने स्वामी जी ने उदाहरण दिया, तो बंगला खाली मुख्यमंत्री नहीं करता या मंत्री नहीं करता, वहां के कर्मचारी करते हैं। अगर किसी कर्मचारी ने स्वार्थवश या पीछे से अगर कोई सामान चोरी कर लिया या नल निकाल लिया, इसका मतलब ये है कि उसने चोरी कर ली। तो ये निराधार बातें हैं और ये ऐसी बातें हैं जो छिछोरी बातें हैं, क- जिनका कहीं कोई लेना कल्याण देना जी, नहीं है। कल्याण जी, यूपी में जब अखिलेश जी ने अपना बंगला खाली किया था तो वो जी टोटी निकाल के ले गए थे और वो कह रहे टाइलें थे, टाइलें भी उखाड़ दी। टाइलें और टोटी टोटी निकाल के ले गए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो टोटी लेके आए, ये बोले कि मैंने टोटी निकाली नहीं है, ये ऐसा उन्होंने बोला था। यही हाल आप तेजस्वी यादव का हुआ है। खैर वो सब हम लोग बाद में बात डिस्कस करेंगे। आप तो ये बताएं कि केजरीवाल साहब ने जो 54 करोड़ का शीश महल बनाया हुआ था वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो हम लोग गृह मंत्री से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट कर प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सॉरी, कि आप वो बंगला अब ऑफिशियली दिखा रहे हैं कि हम खाली कर चुके हैं, तो क्यों ना बिल्कुल वो बंगले को जनता के लिए खोल दिया जाए, जनता उसमें जाके देखे कि उसमें क्या चीजें हैं जो 54 करोड़ का वो बंगला बना हुआ है। क्या इससे आप सहमत हैं क्या? मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हाँ, कल दीजिए को दीजिए। कल को अगर मान लो मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी रिटायर हो जाते हैं या कोई दूसरा प्रधानमंत्री आता है, तो जी क्या प्रधानमंत्री का भवन जनता के लिए खोला जाएगा? देखिए प्रधानमंत्री का साहब, भवन जनता के लिए खोला जाएगा क्या? सर सर एक एक मिनट, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि केजरीवाल साहब और केजरीवाल साहब की लोग जो हैं पार्टी वाले, उसके सिवा उसके अंदर कोई नहीं गया है देखने। आपको शायद ये भी ज्ञात होगा कि विजिलेंस उसके पीछे लगी हुई है वहां पे चेक करने के कि इसके अंदर घपला क्या हुआ है। आपको शायद ये भी ज्ञात होगा, उस पे विजिलेंस चल रही है और विजिलेंस देखिए वाले अंदर जाके देखना चाहते हैं कि इसमें क्या गफलत हुआ है जो कि 54 करोड़ इस पे खर्च हुआ है। अभी देखिए तक उसका हिसाब नहीं मिला है। विजिलेंस जाए, विजिलेंस को कौन रोकता है? बाकी मैं ये नहीं कहाँ समझता विजिलेंस को जाने दिया जा रहा है? आप तो कौन चाबी रोक रहा लेके है? चले गए हैं, बोलते हैं कौन रोक बंद रहा है? है, उसके हम निकल गए हैं। आप गए देखिए नहीं है, विजिलेंस को जाने नहीं दे रहे। यही नौटंकी है, यही नौटंकी है। जी इसी को नौटंकी कहते हैं कि लोगों को भ्रम फैलाओ कि विजिलेंस को जाने नहीं दिया जाता है। जब विजिलेंस केजरीवाल को अरेस्ट कर सकती है, तो विजिलेंस केजरीवाल के बंगले में नहीं घुस सकती। आप अरे कैसी बातें साहब, करते हैं? अरे साहब, वो तो कह रहे हैं ताला बंद करके हम जा चुके हैं यहाँ से। और अब जो देखिए वहां पे आतिशी उसके अंदर आ गई हैं, ऑफिशियली नॉन ऑफिशियली जो भी आप कहो, आतिशी जी जो उसके अंदर है, आतिशी के परमिशन के बगैर अंदर विजिलेंस नहीं जा सकती क्योंकि ये नए चीफ मिनिस्टर है। नहीं तो आप कोर्ट से जी आदेश ले आइए ना। आपके तो सेंटर में गवर्नमेंट है, आप कोर्ट से आदेश ले आइए कि हमको चेक करना है, हमको डाउट है, हमको इसको चेक करना है, बंगले में हीरे मोती छुपे हैं या ड्रग्स अरे छुपी है। आप तो ये बताओ कि वो बंगले को देखने के लिए जनता ललायित है। यहां तक कि एनडीटीवी के एक रिपोर्टर ने और आज तक के एक रिपोर्टर ने ये बोला था कि हम इस बंगले को केवल हमें इजाजत दीजिए, हम इस बंगले को एक एक चीज दिखाना चाहते हैं कि आपने इतने प्रेम से ये बंगला बनाया है 54 करोड़ का, हम जनता को दिखाना चाहते हैं इस बंगले में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए जब वो मैं प्राइम मिनिस्टर, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एनडीटीवी
और आज तक कौन होते हैं किसी के पर्सनल मकान में घुसने के लिए? ये कौन है, क्या है, कौन से अधिकारी है? आज्ञा आपने मांग कोई रहे थे कल्याण जी, क्यों मांग या रहे तो हो? आप जो है केजरीवाल साहब के तरफ से बैठे हो, या आप सुनने के बिल्कुल लिए राजी नहीं हो। मैं ये बिल्कुल कह रहा गलत है हूं सर। मैं ये कह रहा हूं कि वो उन्होंने आज्ञा मांगी थी। ये आज गलत तक है वालों सर। ने आज्ञा मांगी थी कि हमें आज्ञा दो, हम अंदर क्यों जाके दे इस पे बाइट लेना चाहते हैं और एक क्यों वीडियो क्यों बना के डालना चाहते हैं। अलाउ नहीं क्यों किया। अलाउ नहीं होगा? अलाउ क्यों? मैं आप कोर्ट में अगर मैं अगर कोर्ट में जाऊं और आपके बंगले का निरीक्षण करने के लिए कोर्ट से परमिशन मांगू तो क्या मुझे मिलेगी परमिशन? ये परमिशन कोर्ट नहीं मिलती है। देखिए, अगर अगर लोगों को डाउट होगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो कोर्ट तो बिल्कुल परमिशन देगी। कोर्ट क्यों नहीं परमिशन देगी? नहीं देगी कोर्ट। वो कोर्ट का काम ही क्या प्रधानमंत्री, है? आपका गृह मंत्री कर सकता है, आपका प्रधानमंत्री कर सकता है। अगर उनको डाउट है तो वो कोर्ट में जाए और ये कहे कि हमको डाउट है, रिपोर्ट दर्ज करवाए, वो परमिशन दे। वो कौन होते हैं परमिशन देने वाले और उनको देने वाले? आप हर कोई आदमी को किसी के मकान में नहीं घुसने देते, मतलब क्योंकि मतलब ये वाले है कि उसके अंदर 54 करोड़। घबराइए मत के आप कल्याण जी, आज आज नहीं तो कल ये राज खुलेगा खुलेगा, क्योंकि अब पूरी सत्ता लग चुकी है पक्का, उस बिल्कुल। 54 करोड़ के बंगले को देखने के लिए। और उस पे इतना लोग डिबेट कर रहे हैं कि 54 करोड़ का बंगला खुलेगा खुलेगा और उसके अंदर जाके देखा जाएगा। और अभी तो वह ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, जो कि हरियाणा ने दे दिया। आप क्या चाहते हो कि जो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, वहां से भी उनका ईमानदारी का सर्टिफिकेट वही मिलेगा जो कि हरियाणा वालों ने दिया है। यानी कि सारी जमानतें यहाँ जब्त होंगी और केजरीवाल का जो है आम आदमी पार्टी जीरो हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। बोलिए, देखिए, इस पे सहमत हैं मैं आप? आपको बताना चाहूंगा कि क्या हाँ, बीजेपी वालों को सर्टिफिकेट मिल गया हरियाणा से, जहां पर बिल्कुल जनता उनको सर्टिफिकेट मिला है। सुन 48 तो हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? आप हरियाणा की हैट्रिक जनता की 48 48 सीट लेके आए हैं। ये 2014 लोग में 45 सीट थी, ये 2019 में लोकतंत्र उनकी नहीं है सीटें सर, कम थी। 2000। ये हाँ लोकतंत्र बोलिए। नहीं है, ये मशीनी तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। वहां की जनता कह रही है कि हमने कैंडिडेट को गांव में नहीं घुसने दिया और वहां से कैंडिडेट जीत अरे गया। क्या बातें कर रहे हैं? अगर आप गांव में नहीं घुसने दिया कैंडिडेट को, ये कह रहे हैं, तो ये वोट हाँ, अपने आप आ गए क्या? यही तो पूछना चाहते हैं ना सर, यही तो आप मशीनी तंत्र है, मतलब यही तो आप नौटंकी ये है। कहना चाहते हैं, आप आदमी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम में फिर गड़बड़ी हो गई? आप आदमी की तरफ से नहीं, मैं आम आदमी की तरफ से कांग्रेस की कहना चाह तरफ रहा से हूँ, बोल रहे हो आप? आम आदमी कांग्रेस की की तरफ तरफ से से कहना बोलना चाह चाहते रहा हो हूँ। ईवीएम में फिर गड़बड़ी हो गई क्या? बिल्कुल 101%, 101%। आप मुझे ईवीएम बताइए, में फिर गड़बड़ी हो गई? इसका जवाब तो 101%। दे देंगे। इसका इसका जवाब दे देंगे ब्रह्मदत्तपुरी जी। हाँ, ब्रह्मदत्तपुरी जी, इनको समझाओ कि ईवीएम में इलेक्शन गड़बड़ी नहीं हो सकती है। बताओ, इलेक्शन बताइए। कमिश्नर ने जी इलेक्शन कमिश्नर को रिपोर्ट दी देखिए, गई है, उनको ये भी है, शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये 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 भी है जो है, 99.9% कैसे थी उसमें? ये भी ये तो जो है बोले बोले। 9% डिस्ट्रिक्ट बैठ कैसे रह सकती कलेक्टर है? के पास चलो एक उसमें। मिनट, एक मिनट, बोले एक बोले मिनट बोले ब्रह्मदत्त जी बोले। बोलिए जी, ब्रह्मदत्त जी। ये तो कलेक्टेड में चले जाते हैं, वहाँ वो कलेक्टेड के पास होते हैं, उनके अंडरग्राउंड उसमें रहते हैं और वहाँ बहुत सिक्योरिटी होती है, उसमें उसकी सुरक्षा होती है, कोई ऐसा तो है नहीं। और जो दूसरी पार्टी के लोग भी वो भी पीछा करते हैं, वो भी निगाह रखते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? ये सब बातें बेकार की हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं, क्योंकि अच्छा ब्रह्मदत्त जी, जम्मू में अगर वहां पे ईवीएम वहां भी गड़बड़ कांग्रेस आ नहीं। जाती तो ईवीएम ठीक थी, और ईवीएम अगर खराब हो गई, नहीं, बीजेपी जम्मू आ गई तो जम्मू ईवीएम में भी खराब हो ठीक गई। नहीं। हाँ, जम्मू में भी ठीक नहीं, नहीं। जम्मू में भी खराब थी, मुझे सिर्फ वहां ये भी बता खराब दो थी, ना, क्योंकि वहां पूरी पूरी सीटें भी। हाँ, मुझे सिर्फ ये बता दो कश्मीर में ठीक थी, कश्मीर काम घाटी करती में है, ठीक थी, बाकी सब बैटरी खराब डाउन हुई थी। होती है या नहीं होती है? इनको ऐसी बातें, ऐसी वो अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक मिनट, आप थोड़ा मशीन में आप जो छोड़ वोट दीजिए, होते फिर हैं, जवाब मशीन में देना। जो होते हैं, मैं भी आपकी बात का हाँ जवाब दे बोलिए। रहा हूँ। आपने कहा कि ये सब जो है, एक मिनट कल्याण जी, जवाब सुन लो। जी बोले बोले।
ब्रह्मदत्त जी बोले। मेरे को ये लग रहा है कि अब कल मेरे को एक अनुभव हो रहा है धीरे धीरे कि कल्याण जी जो है अब कांग्रेस से उब गए हैं, ये आम आदमी पार्टी में जाना चाहते हैं कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद। नहीं नहीं नहीं, ऐसी इनका बात नहीं मन है, जो ऐसी है अब बात वहां नहीं है, नहीं ऐसी जा बात रहा नहीं है, ऐसी मैं बात नहीं है। मैं बोलिए बोलिए है। तो ये नहीं, बोलिए 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 पक्षपात चाहता बात हूँ नहीं करनी चाहिए। अगर बोलिए बोलिए गठबंधन भी बोलिए। है, अगर कहना गठबंधन चाहता भी है तो पक्षपात फिर भी नहीं करना चाहिए। हूँ, ठीक है, पक्षपात हो बात सकता नहीं है करनी मैं गलत हूँ, चाहिए, स्पष्ट मैं करनी गलत चाहिए। हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता नहीं हूँ नहीं गलत कि जब कोई मशीन काम में ली जाती है तो उसकी बैटरी कम होती है या नहीं होती है? अगर बैटरी कम अरे होती है तो कल्याण जी अगर बैटरी कम होती है तो हाथों हाथ वहां पे चार्जिंग भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि बैटरी कम होती है तो आप दबाओगे आप आदमी पार्टी और चला जाएगा वोट बीजेपी को। जब क्या बातें मैं कर ये रहे हो आप? आप उसको मैं ये जानना चाहता हूँ, जब 99.9% बैटरी कैसे थी उसमें, उसने सारे दिन भर काम किया, लोगों ने बटन दबाए, वो बीजेपी को जिता रहे थे, कांग्रेस को जिता रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं, मगर वो 99.9% कल्याण जी बैटरी आपका कैसे? ऑडियो क्लियर नहीं है। कल्याण जी आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो क्लियर करें। कल्याण जी, हाँ बोले बोले। मैं ये कल्याण जी जानना बोले चाह रहा आपको। था जी मैं ये जानना चाह रहा था कि जब कोई मशीन काम करती है तो उसकी बैटरी कंज्यूम होती है। अब जी वहां पर जो ईवीएम मशीनें थी, वहां पर वोट पड़े हैं, बीजेपी को वोट पड़े हैं, कांग्रेस को पड़े हैं या और किसी को पड़े हैं, तो वो मशीन की बैटरी डाउन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होती है अगर वो डाउन, डाउन डाउन क्यों नहीं होगी? फिर वो 99.9% बैटरियां कैसे चार्ज थी जो सर वो ईवीएम मशीनें? ईवीएम उसका तो जो रेगुलर चार्ज होता रहता है। नहीं ईवीएम को नहीं हाथों हाथ ही चार्ज में लगाया जाता है। किसने कह दिया नहीं चार्ज होता है? चार्ज पे कोई नहीं लगा किसने जाए। कह अगर दिया? चार्ज पे लगाते हैं तो कुछ ही मशीनें क्यों 99% थी, बाकी 70%, 80% या 75% चार्ज थी, उनको क्यों नहीं लगाया कल्याण चार्ज जी पे? उस पे हम कभी और डिबेट ले लेंगे। ईवीएम चार्ज नहीं था, नहीं चार्ज था, उस पे हम कभी और डिबेट ले लेंगे। अभी तो आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी से आप सहमत हैं कि उन्होंने जो बंगला खाली नहीं किया है, हमारे सो कॉल्ड किंग मेकर केजरीवाल साहब अपने को कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दो, दे दिया हरियाणा ने। यही सर्टिफिकेट मिलने वाला है उनको दिल्ली से। जी आप उनसे आप सेटिस्फाइड हैं? बोलिए ब्रह्मदत्त तिवारी जी। ब्रह्मदत्त जी बोले। जी ब्रह्मदत्त जी जी बोले। बोले। बिल्कुल सही बात है कि उनका जो उनके जहन में जो है छल छिद्र भरा है। बताया कि हर क्षण हर पल जो है कोई भी बात उनकी स्पष्ट और ईमानदार की नहीं है, वो सब छल छिद्री लोग हैं। इस तरह की भावनाओं से छल छिद्र और कपट के वोट लेना चाहते हैं। जैसे इन्होंने जब भी लोकतंत्र की हवा उड़ा करके कि लोकतंत्र खतरे में है तो धोखे में वोट ले लिए। अब लोग सचेत हो गए कि ये अफवाह है, ये वोट मांगने के लिए ऐसी बातें बनाते हैं और कभी जी 370 हटा देंगे, कभी कुछ बातें करते हैं। तो अब वहां कश्मीर और इधर के लोग भी अब ये समझ रहे हैं कि 370 अब्दुल्ला से नहीं हटेगी। तो ये कहने का मतलब है ये कोई खेल थोड़ी है। ये तो जो ऊपर से लोकतंत्र और राज्यसभा और माननीय राष्ट्रपति जी जो है हमारे देश के प्रथम नागरिक है, उनकी मोहर लगी हुई है। तो ऐसा क्या साधारण एक मुख्यमंत्री थोड़ी हटाएगा कि हटा दो 370। तो ये सब हवाई हवाई बातें करके इस तरह बरगलाते हैं जनता को और उससे अपना जी फायदा जो है वो करना चाहते। तो इसका मतलब ये है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम यही कह रहे हैं कि जो तुम्हारा एजेंडे में तुम्हारे प्रपोगंडा तुम्हारा एजेंडा क्या है, अपना एजेंडा बताओ ना कि क्या तुम्हारे एजेंडे में कोई योजनाएं हैं। अब एजेंडा उनके पास कोई है ना, पहले का है ना वर्तमान का है ना भविष्य का वो बता सकते। बस ये है कि वो हवा जो है एक मतलब शेड्यूल और एक प्रकार का जो है वो बहाना ढूंढते हैं कि अब की बार क्या फैलाया जाए हवा। तो वो इस हवा में जो है केवल राज करना चाहते हैं। तो हवाई हवाई जो हवा में बात करेगा वो वहां जनता को भी हवाई खिलाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है जो जमीन से काम कर रहा हो, जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हो, योजनाओं और परियोजनाओं को अपने भूमिका में लिए हुए नक्शे के आगे और फिर अपना जो है घोषणा पत्र में बता रहा है अगला और कर रहा है। अगर ये तो जनता भी तो बोलेगी कि ये घोषणा पत्र पिछले चुनाव में तुमने किया, अब ये पूरा नहीं हुआ, बताइए क्यों नहीं बता रहे हैं।
कि काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। बातें करने से नहीं होता है। जनता देख रही है कि इतनी घोषणा पत्र में 5 साल पहले था, पूर्ण हो चुका है, अगला घोषणा पत्र उन्होंने बनाया, फिर उससे आगे जो है चुनाव जनता चुनती है। कोई व्यक्ति को देख नहीं। कुछ कट्टरपंथी वोट होते हैं, जो कट्टरवादी होते हैं, उनको कट्टरपंथी कहते हैं कि ठीक किसी विशेष एक ही पार्टी से उनका मोह हो जाता है। ठीक तो ऐसे लोगों का ठीक है मोह भंग तब होगा जब, क्योंकि जनता जो है जवाब देती है, विकास पर मोहर लगाती है। हरियाणा ठीक है में विकास पर ब्रह्मदत्त मोहर जी, लगी है, महाराष्ट्र में कल्याण जी से एक बात भारतीय। पूछ लेते हैं। कल्याण जी 30 सेकंड में आपको देता हूं, आप ये बताइए हरियाणा में क्या धांधली हुई है क्या? हाँ या ना बताएं आप। देखिए 101% धांधली हुई है। मैं अच्छा, आपके क्या माध्यम से क्या हुआ है? क्या आपके हुआ है माध्यम वहां से पे हरियाणा में? स्पष्ट कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट लिखित में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दी गई है, और जब जी, इलेक्शन वोटिंग हो रही थी उस वक्त भी रिपोर्ट दी गई, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि आपको 101% आपको उसकी कॉपी है, जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दी गई उसकी कॉपी है आपके पास? गूगल पे मिल जाएगी सर। आप कांग्रेस के नहीं, पोर्टफोलियो पे आप देखेंगे। डिबेट में बैठे हैं, कम से कम जी, पुख्ता सबूत तो लेके बैठते मैं दे दूंगा कि आपको भाई कॉपी सर। नहीं नहीं सर, इलेक्शन आप डिबेट में बैठे हैं, आप कम से कम पुख्ता सबूत लेके बैठते, आप दिखाते बिल्कुल कि देखो साहब ये सबूत है, ये सबूत है, जयराम आप ऐसे दिखाते। पवन सबूत तो खेड़ा है नहीं आपके पास। है, पवन खेड़ा और जयराम रमेश दोनों ने मिलके इलेक्शन कमिश्नर को रिपोर्ट दी है, शिकायत करी है कि यहाँ पर धांधली हो रही है, यहाँ पर जो है काउंटिंग रोक दी गई है और मशीनें 99.9% चार्ज मिली है, लिहाजा इन पे कार्रवाई की जाए। वहां पर काउंटिंग जी, रुकी है, इसलिए ये सत्य है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसलिए इसकी अगर आपको रिपोर्ट डोंट चाहिए तो मिल डोंट जाएगी, मिल जाएगी, सारे पोर्टफोलियो पर है, मुझे इसकी कोई चलो चिंता ठीक, नहीं है। ठीक है। आप चाहो तो मैं आपकी बात मान लेता हूं कि आप कह रहे ढोल हैं कि बजाते हैं, वोटिंग खाली गड़बड़ हुई है, ढोल। मान गए। यानी आप आदमी पार्टी वहां से जो हारी है, 89 की 89 सीटें जमानतें जब्त हुई हैं, वो भी गलत हुआ है। उनको नहीं वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलना था क्या केजरीवाल साहब को वहां से? क्या केजरीवाल ये साहब ईमानदार है? ये छोटे छोटे डिस्कस बच्चों की अपने वो कसम खाते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं। क्या ईमानदार हैं केजरीवाल साहब? देखिए, हम किसी को ईमानदार या बेईमान नहीं ठहरा सकते। हम नहीं, कोई जज नहीं है। सर्टिफिकेट, वो नहीं, सर्टिफिकेट हम कोई मांग रहे जज थे नहीं है। जनता में घूम के कि हमें आप जनता ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे, हमें आप बच्चों जिताएं। तो क्या जनता बच्चों इतनी बेवकूफ है? उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट वहां से दिया उन्होंने, जनता ने? जनता सर्वे सर्वा होती है, जनता किसको क्या दे रही है। कभी कभार चोर को वाहवाही मिलती है और साहूकार को ठीक, दंड मिलता है, ठीक, तो ये ठीक है, संभव ठीक है, है। ये चीजें चलो भी ठीक है, संभव है हम सर। आज से हम कल्याण जी, हम आपसे आज पूछते हैं, क्या केजरीवाल साहब को दिल्ली में वापस सर्टिफिकेट मिल जाएगा? क्या वापस वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे दिल्ली में जब फरवरी में चुनाव होगा? आप बताएं। देखिए, क्या ये बल वहां की हाँ, दिल्ली की जनता तय करेगी। अगर केजरीवाल ने दिल्ली की जनता अच्छा काम किया होगा तो 101% उनको वापस चुनेगी। अगर उन्होंने दिल्ली की जनता का भला नहीं किया होगा, बदमाशी करी होगी, चोरी करी होगी और दिल्ली की जनता को गुमराह किया होगा, तो जनता कल, जनार्दन उनको उत्तर देगी। इसलिए कल्याण हम जी, कल्याण जी एक बात बताओ, किसी भी सुहागन का सुहाग उजाड़ देना क्या ये तोहमत नहीं है? शराब पी के इंसान क्या करता है, मरता है या मरता है? क्या करता है बताइए आप? जगह देख, जगह देखो शराबों की दुकान खोल दी थी, आप छोटे उसकी छोटे शराब, बच्चे अनाथ हो गए। आप शराब की बात कर रहे हैं, मैं तो ड्रग्स की बात कर रहा हूँ। 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो है गुजरात के पोर्ट पे पकड़ा गया, उसकी कहीं पे कंप्लेंट हुई, आप कहीं बात हुई? आप आप अभी शराब की बात करें, शराब घोटाले में क्या केजरीवाल साहब पाक साफ हैं क्या? उनको देखिए, उनको सर्टिफिकेट दिल्ली की जनता देगी क्या? कोर्ट ने जमानत दे दी और जनता, दिल्ली की जनता अगर उनको पाक साफ समझती है तो डेफिनेटली तो वोट वही देगी। जनता से सर्टिफिकेट लेने के लिए तो ही घूम रहे हैं। हरियाणा ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि हमने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, आप बिल्कुल पाक साफ है, आप जाइए, आपकी देखिए, जमानतें जब्त हैं। वो तो मैं हो गई, वहां से उनको सर्टिफिकेट मिल गया, अब इसका सर्टिफिकेट मतलब बाकी है दिल्ली का। बीजेपी, जम्मू जी, को बीजेपी ने सर्टिफिकेट दे दिया बीजेपी को।
जम्मू कश्मीर ने अगर बीजेपी को हरा दिया तो सर्टिफिकेट दे दिया। आपका कहने का मतलब ये है कि जो आदमी से हारता है उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। बीजेपी ने जाके ये नहीं मांगा था कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए ईमानदारी का। ऐसा नहीं बोला था, ऐसा नहीं बोला था। अरे आप क्या बातें कर रहे हैं? आज डिबेट में आप बैठे हो, क्या बातें कर रहे हो? नहीं देखिए, मैं जाने ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं मांगा था उन्होंने। ये तो हार जीत होती रहती है, हार जीत होती रहती है। लेकिन आप जाके जनता को बरखलाए, जनता को गलत मैसेज दे, संविधान बदल दिया जाएगा, 370 हटा दिया जाएगा, ये सब गलत मैसेज है। आज की जनता बहुत ही समझदार है, आप होशियार रहें, कुछ भी हो सकता है। फिर टाइम हमारे पास इतना ही था, टाइम हमारे पास इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद, जय भारत।